Good morning, ma'am. So, welcome to the session. Good morning, ma'am. Suprabhat. Yes, Suprabhat, and welcome to the session. So, today is another beautiful day. It's a wonderful day, and we are in the journey of magic. आज हम इस खूबसूरत साल की आखिरी दिन पर है 31 दिसंबर 2020। इसको हम टाटा करेंगे, बाय बाय करेंगे। और इस साल ने हमें बहुत कुछ दिया, इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, आपस में घर में प्यार से रहना सिखाया। सब इतने जीवन की भाग दौड़ में थे। इस साल ने हमें बहुत कुछ दिया। खुशी और गम हम हमेशा साथ कब आते जाते रहते हैं। तो अगर इसने हमें कुछ किसी को थोड़ी तकलीफ दी है तो लेकिन खुशियां भी बहुत दी हैं। आज इसके साल को हम विदा करते हैं और इसको थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू year 2020. Okay, so welcome to the session everyone and good morning. Suprabhat. Okay, so कल का आप सबने जो टॉपिक हमारा था रिलेशनशिप पर, आई होप वो सबको बहुत इजी रहा होगा और सबने उसे अच्छे से किया होगा। यस, ओके। सो ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर था, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि इसमें अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन को अधिक अच्छा बनाते हैं तो लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। क्योंकि अगर लाइफ में सब कुछ है, धन है, बिजनेस है, हेल्थ है, लेकिन रिलेशनशिप नहीं है, अच्छी उसमें स्वीटनेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है, हम मिस करते हैं। सो कल हमने इस चैप्टर को किया और सबने 3 फोटो ली होंगी और उसके साथ असाइनमेंट किया होगा। सो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यस, पुष्पा जी, would you like to share? Okay, so अगर आप ये छोटे छोटे से, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा, गुड। अगर आप छोटे छोटे से एक्सपीरियंस अपने शेयर करते हैं तो आप देखेंगे लाइफ में वास्तव में मैजिक होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होता है। तो ये हमारी खुशियां हैं, हमारी हैप्पीनेस है। अगर हम इसे शेयर करते हैं किसी के साथ तो ये चौगुनी बढ़ जाती है और हमें एक के बाद एक बहुत सारे मैजिक दिखाई देते हैं लाइफ में। सो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अगर आप छोटे छोटे से मैजिक देख रहे हैं, अगर आप इतना भी देख रहे हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है और आज कुछ स्पेशल हुआ है, या आज सारे दिन आप पॉजिटिव एनर्जी में थे, बहुत खुश थे, आपने घूमने गए या अपने घर पर ही आपने बहुत एंटरटेनमेंट किया, अपना अच्छी मूवी देखी, कॉमेडी मूवी देखी, या बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। सो ये सब छोटे छोटे से मैजिक हैं और लाइफ में बड़े बड़े मैजिक तभी होंगे जब इन छोटे छोटे मैजिक को आपस में शेयर करेंगे। कई बार किसी की क्लैरिटी नहीं होती है, सो एक दूसरे से शेयर करने पर हमारे को ये क्लैरिटी आती है। ओके, सो मेरा दिन बहुत अच्छा था, इट वॉज अमेजिंग। बहुत हमने अच्छे से एंजॉय किया और बहुत अच्छा हमने लंच किया एक साथ बैठकर। ये हमारा बहुत अच्छा टाइम था। हमने शाम को एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी मीटिंग भी की और एक गेम खेला सबके साथ, फैमिली टाइम, दैट वाज फैमिली टाइम, इट्स अमेजिंग। और जो हमने असाइनमेंट हमारा था 3 फोटो लेकर उनका रिलेशनशिप में आपस में
हमें 3 पर्सन की फोटो लेकर उसका रिलेशनशिप को आपस में स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कहना था. सो इट वाज अमेजिंग, ब्यूटीफुल. और आप देखेंगे कि अगर आपने भी ऐसा किया होगा तो आपको कितनी खुशी मिली होगी, रियली. ओके, सो आज हमारा नया टॉपिक है और उसका नाम है हेल्थ. आज हमारा टॉपिक हेल्थ पर है. जो अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है लाइफ. तो दिस इज मैजिकल हेल्थ. वाओ, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं. हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है. सो द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ. लाइफ में सब कुछ है, सबसे बड़ा धन हेल्थ है. ओके, सो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी मैजिक जर्नी को. और एक बार से फिर से आप सबका वेलकम. आप देख सकते हैं जैसे वाओ, सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टार्स, मैजिक दिखाई दे रहा है. लगता है यूनिवर्स में चारों तरफ मैजिक ही मैजिक छाया हुआ है. यू कैन सी ब्यूटीफुल वंडरफुल पिक्चर ऑन माय स्क्रीन. कैन यू सी इट? Yes, yes. Okay. So it's really amazing. सारे स्टार्स छाए हुए हैं, ब्लू स्काई नजर आ रहा है. It's really amazing. Wow, wonderful. लगता है कि जैसे हम इसी को देखते रहें. So मैं आपसे अपना स्क्रीन आज उसके लिए शेयर करूंगी. हम नया अपना टॉपिक पढ़ते हैं, करते हैं, जिसका नाम है मैजिकल हेल्थ. So, okay. Yes. Can you see the beautiful picture? Yeah. आप देख सकते हैं कि एक हेल्थ से रिलेटेड सारा सामान रखा हुआ है. पास में एक स्टेथोस्कोप है, एक बैग है, डॉक्टर जो हमेशा अपने साथ रखता है, और ये वाटर ग्लास है, और ये मैजिक रॉक भी है यहाँ पर. सो ये पिक्चर हमें बता रही है कि मैजिक, चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ है इसके. तो हेल्थ के लिए हम, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो हेल्थ की दवाई वगैरह चलती रहेगी, लेकिन एक मैजिक है वो लाइफ में हेल्थ को बहुत जल्दी से रिकवर करेगा, हील करेगा. So I'd like to continue this. आज हमारा 4th डे है. So we'll start it. Okay, so is there any volunteer who would like to read? नॉमिनेट योरसेल्फ. अगर आप कोई पढ़ना चाहते हैं. ये हमारा एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. जादुई स्वास्थ्य है. Yes, please nominate yourself. आप कौन पढ़ना चाहते हैं? समृद्धि, is समृद्धि here? उन्होंने पढ़ने के लिए अपना नाम नॉमिनेट किया था. क्या वो यहाँ पर है? ओके, सो कोई और अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं. Please nominate yourself. Otherwise, we'll continue this chapter. चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य. ओके, सो जादुई स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है. वर्जिल 70 ईसा पूर्व
19 ईसा पूर्व रोमन कवि। स्वास्थ्य जैसा कि कहा गया है कि ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी संपत्ति है, इट इज द वेल्थ। तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत मनी है, वेल्थ है, अबंडेंस ऑफ मनी है, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसकी करोड़ों की संपत्ति भी यूजलेस है, बेकार है। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं, और फिर हमें एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक हितावली कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी, बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हो तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने के अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना है। तो कहा है कि स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ी, सबसे कीमती चीज है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज 2020 जो वर्ष गया है हमारा, उसमें हमने देखा है कि इस समय एक ऐसा वायरस हो गया था, ऐसा कोविड आया कि जिसने सबको एहसास दिला दिया, चाहे वो कितना करोड़पति है, कितना अरबपति है या कितना गरीब से गरीब है, हर किसी को इस चीज का एहसास दिला दिया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी, सबसे कीमती वस्तु है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को कोई ये बीमारी हो गई, कुछ हो गया, तो उसके पास चाहे करोड़ों रुपए उसके पास हो, उसके घर में, और उसके पास चाहे कितनी प्रॉपर्टी पड़ी हो, लेकिन आज उसके लिए वो सब यूजलेस है। अगर उसका स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस कोविड ने हमें सबको इस बात का एहसास दिलाया कि स्वास्थ्य ही सबसे कीमती वस्तु है। और कहा भी गया है कि जो स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही अमीर है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं, इस वर्ल्ड में हर चीज का आनंद ले सकते हैं। हमारा टेस्ट अच्छा है तो हम खाने पीने की चीजों का आनंद ले सकते हैं। हमारी बॉडी अच्छी है, हमारे हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं तो हम घूमने फिरने का आनंद ले सकते हैं। और इसी तरह से हमारा मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ है, हमारी आंखें ठीक है, तो हम इन आंखों से इस खूबसूरत संसार को देख सकते हैं, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरों को देख सकते हैं और अपने फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, और इतनी सारी दुनिया में इतना सब कुछ है जो सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर ही, स्वास्थ्य की वजह से ही हम उसका आनंद ले सकते हैं। तो कभी अगर कोई बीमार पड़ा है तो कभी आपने महसूस किया है किसी ने कि जब आप स्वस्थ थे तब आपने ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, हम वी आर इन गुड हेल्थ, लेकिन जब बुखार, खांसी या जुकाम कुछ हो गया तो हर कोई क्या चाहता है? सिर्फ यही चाहता है कि बस मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं, मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, मेरा ये बुखार खत्म हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ठीक हो जाऊं। उसके पास चाहे कितने भी करोड़ों रुपए पड़े हो, लेकिन अगर उसे खांसी, जुकाम, बुखार जैसे हो गया या वायरल हो गया और वह सर्दी में कांप रहा है, तो वो सिर्फ ये सोचता है कि बस ये जल्दी से मेरी किसी तरह की बीमारी खत्म हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। उसका कितना भी कारोबार चल रहा हो, कितना बड़ा स्टाफ उसका हो, चाहे उसके 10,000 लोग उसके स्टाफ में हो, जो उसका बिजनेस में उसके स्टाफ में है, लेकिन उसे किसी की उस समय परवाह नहीं रहती। उसे सिर्फ ये रहता है कि मैं किसी तरह स्वस्थ हो जाऊं। इसीलिए स्वास्थ्य जो है जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत उपहार है और इसे हमेशा एंजॉय करना चाहिए। ओके, और हमें अपनी इस अच्छी सेहत के लिए हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। जिसके
यस, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ तकलीफ दे रहा है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ आ रहा है और कहाँ से आ रहा है ये? ओके, बैकग्राउंड में म्यूजिक जो है, ओके मैं अभी इसे बंद करती हूँ, शायद वो पीछे ऑन है। उससे बहुत तकलीफ हो रही है, सुना आवाज में क्लियर नहीं आ पाती। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यस, ओके मैं अभी शायद मुझे स्क्रीन दोबारा शेयर करनी होगी, तब तक आप अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। ना ठीक है, एक बार कोई अड़चन नहीं है, चला लीजिए, बाद में कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू। सॉरी, कंटिन्यू कीजिए। अब मैं करूंगा, बोलेंगे तो मैं कर दूंगा। ओके, यस। पता नहीं कौन सा ऑन है। हम इसे कंटिन्यू रखेंगे कि स्वास्थ्य ही जीवन का एक उपहार है। मैं पढ़ूं? हाँ जी विनोद जी, थैंक यू फॉर थैंक यू। स्टार्टिंग फॉर रीडिंग। थैंक यू। थैंक यू। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए अपने सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, लिए नहीं है, उसके पास है, वह भी सब उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे तो जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति और खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही अपने आप पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विष है जो रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट, 1864-1923, प्रेस्टोबाइटेरियन उपदेशक और लेखक। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उस हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और शरीर तथा मानसिक का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके। और साथ ही आप आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों से यह भी उजागर हुआ है कि लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी अधिक होती है। ओके, सो हाँ, अभी हम यहीं पर रुकेंगे कि स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे। यानी कि हम जितना अगर स्वास्थ्य के लिए ग्रेटफुल होंगे, तो हमारा स्वास्थ्य उतना ही अधिक अच्छा होगा। कई बार हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने हेल्थ की बहुत केयर करते हैं। वो अच्छे से खाते पीते हैं, अच्छे से जिम जाते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, वो सब काम करते हैं और पूरा उनका शेड्यूल होता है, एक स्केड्यूल होता है कि वो हर टाइम से खाते हैं और पूरा काम करते हैं।
लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक उन्हें कुछ हो जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है या हार्ट अटैक हो जाता है या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है। सो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि शायद हो सकता है कहीं ना कहीं वो अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल ना रहे हो। तो क्योंकि वो अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं थे तो उनको कभी भी कुछ हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अपनी हेल्थ के लिए बहुत अधिक थैंकफुल रहते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो हमारी जीने की संभावना जो है वो अधिक बढ़ जाती है। हमारी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाती है और हम अपनी लाइफ को, अपने स्वास्थ्य को बहुत अधिक एंजॉय कर सकते हैं। जापान में एक जगह है जो जापान में, जापान के लोग जो हैं, एक ही गाय करके एक जगह है जहाँ पे लोग बहुत अधिक टाइम तक जीते हैं। मतलब उनका एवरेज है कि वो 100 से ऊपर जीते हैं। तो उसका रीजन जब सर्च किया गया, उसका रिसर्च की गई उनके ऊपर कि वो लोग इतने ज्यादा कैसे जीते हैं, तो पता चला कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी हर चीज के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी चीजों के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत थैंकफुल हैं। और इसीलिए उनकी लाइफ स्टाइल भी उनका बहुत अच्छा है और एक पैशन है उनके अंदर, और वो हर काम पैशन के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं। सो जो हमारा पॉजिटिव जोन है, वो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं अपनी अच्छी चीजों की, और अपने लाइफ स्टाइल को बनाकर रखते हैं। तो उनकी लाइफ जो है 100 से ऊपर ही, एवरेज जो है उनकी 100 से ऊपर ही उनकी एज आई है। सो इस पर काफी बुक्स भी लिखी गई हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छी बुक है, इसका नाम है एकिगाई। सो ये बहुत बहुत अच्छी है कि अपने हेल्थ को किस तरह से हम अच्छा रख सकते हैं। जैसे भी अभी कहा भी गया है कि कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। सो जो ग्रेटिट्यूड है ये एक प्रकार की दवाई है। हम अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन उसकी चल रही है और डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया है कि वो कंटिन्यूअसली ये दवाई ले, चाहे वो शुगर की दवाई है या किसी और हार्ट प्रॉब्लम की दवाई है, वो कंटिन्यूअसली ले। लेकिन उस दवाई को लेने के साथ साथ यदि वो उसके लिए ग्रेटफुल रहता है अपनी बाकी हेल्थ के लिए, तो वो देखेगा कि कुछ ही समय में उसकी हेल्थ बेटर हो रही है, ज्यादा अच्छी तरह हो रही है, और ये सब जादू की तरह काम कर रहा है। तो ग्रेटफुल होने से जो चेहरे पर छोटे छोटे निशान होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, ये सब भी गायब हो जाते हैं और लाइफ जो है बहुत अधिक खुशनुमा हो जाती है, हैप्पी हो जाती है। लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि मेरे बाल गिर रहे हैं या मुझे आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, तो वो जितनी कंप्लेंट करते हैं, उनकी कंप्लेंट होने के कारण उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य और अधिक गिरता जाता है। सो इसीलिए कहा है कि कृतज्ञता एक वैक्सीन है। ये वैक्सीन है जिसके कारण हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। यस विनोद जी। जादुई स्वास्थ्य, यस, पढ़ो। पढ़ेंगे आप इसी वक्त। आप इसी वक्त, यस, आप यही से पढ़ो मैं। हाँ जी, यस। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में
निम्न वाक्यों के पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप और अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। पेज चेंज करना है। यस। सो हम अपनी अवस्था को देखकर, अपनी हेल्थ को देखकर आज ही पता लगा सकते हैं कि हम अपनी हेल्थ के लिए कितने ग्रेटफुल हैं। अगर हम खुश नजर आ रहे हैं और हमारा जीवन बहुत अच्छा लाइट चल रहा है और अधिक हेल्दी महसूस कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ। लेकिन अगर नहीं, ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आज से हम जो ग्रेटिट्यूड की हमने शुरू किया है, हमने थैंकफुल होना शुरू किया है, तो इस कृतज्ञता की जादुई शक्ति से हम अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। और मन ही मन हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू करेंगे, तो देखेंगे कि हम अपने हाथ पैर हर चीज को बहुत अच्छा बना सकते हैं पहले से। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू विनोद जी। आपके पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर आने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने में, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। हम मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं और हाथों की अंगुलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद में आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहा, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। ओके, सो आज से पहले क्या हमने सोचा कि हमारे पैर कितना काम करते हैं या हमारे हाथ कितना काम करते हैं और हम इन सब के लिए ग्रेटफुल हुए? शायद नहीं। अब जब हम इस जर्नी में हैं, तो जैसे ये सेकंड बैच है इस जर्नी का, मैजिक जर्नी का, तो हमने पिछले जर्नी से इस चीज को, इस एहसास हमें हो गया है कि हमें इनके लिए कितना थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि हमने कभी इससे पहले कभी सोचा ही नहीं था। जब तक हमने किताब नहीं पढ़ी थी, उससे पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इन चीजों के लिए इतना थैंकफुल हो सकते हैं कि ईश्वर ने, गॉड ने हमें इतना परफेक्ट बनाया है। उसने हमें हाथ पैर एकदम स्वस्थ दिए हैं, हम उनका प्रयोग करते हैं। तो अपने पैरों के बारे में सोचें, हम पैरों से कितना काम करते हैं। घर में घूमते हैं, चलते फिरते हैं, यहाँ तक कि से नृत्य करना हो या सीढ़ियां चढ़ना हो, कार चलाना हो, सारे काम किससे होते हैं? पैरों से होते हैं। अगर पैर नहीं होते हमारे, या हमारे पैर में कभी चोट भी लग जाए, अभी थोड़े दिन पहले मेरा पैर स्लिप हो गया और वो मुड़ गया, तो उसमें इतना दर्द हो रहा था कि मैं चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे आई,
तो मुझे याद आया कि शायद मैं इसके लिए ग्रेटफुल नहीं थी, मैंने इन्हें थैंक यू ही नहीं कहा। ये मेरा इतना काम करते हैं और अब मेरे चोट लगी है पैर में, तो मुझे पता चल रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है और हर काम को करना, पैरों के लिए धन्यवाद देना। तो ये पैर, अगर पैर में जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो हम कितना अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, और ये पैर हमें घूमने फिरने सबका आनंद दिलाते हैं। अगर हम समुद्र के किनारे चल रहे हैं तो जब समुद्र की रेत आके हमारे पैरों में लगती है या उस पर चलते हैं तो कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। इसी तरह जैसे हमें अगर फ्लाइट पकड़नी हो और हम फ्लाइट पकड़ने के लिए कई बार लेट हो रहे हो या हम उस एयरपोर्ट पर हम घूम रहे हो, तो ये पैर ही हमारा काम करते हैं और उस चीज का आनंद दिलाते हैं। सो आज हम दिल से कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, मेरे पैरों के लिए धन्यवाद। और इसी तरह अपने हाथों के बारे में हम सोचते हैं तो हाथ हमारे कितना काम करते हैं। ये हाथ कितनी सारी चीजें उठाते हैं और ये एक तरह के औजार ही हैं। अगर अभी हम सामने बैठे हैं और कंप्यूटर कर रहे हैं, मैं कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ, तो ये हाथ, इनके लिए मुझे थैंकफुल होना चाहिए। मेरे को अपने हाथों के लिए, उंगलियों के लिए, इन सब के लिए आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं इनसे कितना काम करती हूँ। कॉफी पकड़ती हूँ, मग अपना घर का किचन का काम करती हूँ, सब कुछ मेरे हाथों पर डिपेंड करता है। अपने हाथों के लिए, अपनी भुजाओं के लिए और अपनी इन प्यारी प्यारी उंगलियों के लिए, सबके लिए धन्यवाद। अपनी इंद्रियों के बारे में सोचें। हम अपने इंद्रियों के बारे में सोचते हैं कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, जो कुछ भी टेस्ट करते हैं, उनका हमें टेस्ट आता है। क्या हमने कभी इनके बात कहा? शायद नहीं कहा। तो अब कहेंगे, हर चीज के बारे में कहेंगे धन्यवाद। और जब हम इस चीज में फील करेंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव जोन में रहेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास चीज नहीं होती तो हमारे को खाने का स्वाद नहीं आता। अभी कोविड के समय में जब किसी को कोविड हो गया, तब उसने बताया कि इसकी पहचान क्या है। उसको खाने पीने में स्वाद नहीं आता, उसको सूंघने की शक्ति चली जाती है, क्योंकि जब वो कोविड से बाहर आया अपने ट्रीटमेंट के बाद, तो उसने बताया कि उसको खाने में किसी भी चीज में स्वाद ही नहीं आ रहा था। तब उससे पता चला, तो उसने यही बताया कि आज उसे एहसास हो रहा है कि उसके लिए कभी थैंकफुल ही नहीं था, कभी उसने थैंक यू सोचा भी नहीं कि मैं इतनी चीजों का स्वाद लेता हूँ, वाओ, मैं इतनी टेस्टी चीजें खाता हूँ, मैं गरम गरम बढ़िया कॉफी का टेस्ट लेता हूँ, कभी ठंडा है तो आइसक्रीम का टेस्ट लेता हूँ, अपने शेक का, तरह तरह के शेक पीता हूँ तो उसका आनंद लेता हूँ, तरह तरह की स्वीट्स हैं, डिलीशियस चॉकलेट्स हैं, वाओ इतनी अच्छी है, और मैं सब खाता हूँ, सब पीता हूँ, इन सब का टेस्ट लेता हूँ, कभी थैंक यू भी नहीं कहा। आज हम सब इस चीज को ध्यान करते हैं कि हम जिस चीज का स्वाद लेते हैं उन उन इंद्रियों के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके, कंटिन्यू। आगे जी। ओके, यस, पुष्पा। ओके, थैंक यू विनोद जी फॉर सच ए नाइस रीडिंग। वाइफ पढ़ेगी अभी। यस, ओके, पुष्पा जी। हाँ, याद है मेरा नाम। आपको कैसे भूल सकते हैं, विनोद जी ने तो बहुत इसके लिए अप्रिशिएट किया, प्रमोट किया, और उन्होंने इतना लास्ट सेशन में इतना एनकरेज किया हम सबको कि आज ये जो कर रहे हैं हम उन्हीं की सपोर्ट है। उन्होंने बहुत एनकरेज किया कि जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि हर किसी को सीखे, हर किसी को इसके फायदे हो। तो आज हम जितने भी हैं यहाँ पर इसका फायदा उठाने के लिए ही है। ये मैजिक सबकी लाइफ में हो। ओके, थैंक यू। मेरे में पुष्पा जी, आज मेरे लाइफ में मैजिक हुआ। मेरे को बोले 1 घंटा बाद तेरी बेटी आ जाएगी। बोले कैसे आ जाएगी? बोले तुम देख लेना। तो देखी तो ठीक 1 घंटा बाद मेरी बेटी आ गई। वाओ, ये तो सचमुच बहुत ही अच्छी शेयरिंग है, बहुत अच्छी। आपकी लाइफ में वास्तव में मैजिक हो रहे हैं एकदम। लास्ट वीक। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। बोले नहीं, 1 घंटा बाद ठीक आएगी तेरी बेटी तेरे से मिलने। कॉन्ग्रेचुलेशंस पुष्पा जी, आपको बहुत बहुत बहुत। तो आपकी बेटी आपके घर आई है इस समय, और मिल के चली भी गई।
अच्छा। सो वो कल सुबह की 5 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रही है। अच्छा। तो अपनी ऑफिस से मेरे से मिलने आई, मिल के चली गई। मेरा जवाई, बेटी, उनके दोनों बच्चे, दुईता लोग, वाओ, और मेरे बेटे बहू आए हुए हैं अभी। सच ए ब्यूटीफुल शेयरिंग। आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की है। वास्तव में ये मैजिक ही है कि इस समय सब कहीं फ्लाइट्स बंद हैं, लोग आ जा नहीं रहे हैं, हाँ, आ जा रहे हैं, काफी टाइम बाद सब अपने अपने घरों में मिल रहे हैं एक दूसरे से। सो इट्स अचानक वंडरफुल शेयरिंग। सरप्राइज दिए हम लोग को, कनाडा से आए हैं। एकदम अचानक सरप्राइज दिए। 21 तारीख को सुबह सुबह 9 बजे। वाओ, मली सरप्राइज बोला, हाँ हम लोग को सरप्राइज देना था। और एकदम इजीली आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। वाओ, बहुत अच्छा ये सुनकर। तो थैंक यू की कृपा। ये वास्तव में मैजिक, वास्तव में। वास्तव में एकदम उस खुशी की सीमा नहीं है हम लोग के पास। यस, थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू सो 2 मच। साल बाद आए दोनों बच्चे। ओके, हाँ, साल बाद आपको ये मैजिक आपको लाइफ में बच्चे। मिला है। सो बस कृपा कांग्रेचुलेशंस। साथ में आपकी। बहुत एंजॉय कीजिए आप इस मोमेंट को, क्योंकि ये मोमेंट, एकदम कर रहे हैं। यस। बस थोड़ा उसका चेंजिंग हो गया ना यहाँ, तो वो थोड़ा सूट कम कर रहा है अभी। ओके, सो ये छोटी छोटी सी जो शेयरिंग है, इससे हर कोई एनकरेज होता है। इसी तरह अगर हाँ, भी हैं और सब, हम जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, अगर अपनी शेयरिंग करते हैं तो दूसरे को भी एनकरेजमेंट मिलता है। और ये वास्तव में तब और अधिक होता है जब आप इसे शेयर करते हैं, क्योंकि ये शेयर तो सबको गायब हो जाता बोलते हैं, सबसे करवाते हैं। है। यस। ओके, अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत इनके अच्छा लिए लगा सब कुछ सुनकर। अभी यही है, भगवान भी यही है, सब कुछ यही है। सब मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। चालू करो। यस, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद की स्वाद की इंद्रिया बोध आपके दिनों में कई बार कुछ सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ क्या रबर बरी मैं कंटिन्यू। डिस्टर्ब हो रहा है। 1 मिनट। हाँ, हाँ, कि अगर भोजन या पेय पदार्थ की खाद न खाए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रिया आपके जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने के समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर एवं भोजन पकने की गंध जाड़े की रात में, लकड़ी जलने की गंध गर्मी के दिन में, हवा ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें गंध मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास सरप्लस ही इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंड और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने का खुद दूरे को फर्क जान के नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं की महसूस नहीं कर पाते या प्रेम की शारीरिक रूप से व्यक्त हासिल नहीं कर पाते। आपके सर्पस की इंद्रियां आपको अनुमति देती हैं कि आप अपने प्रियजनों की धुए उनका आलिंगन कर रहे हैं या किसी का हाथ थामने के सर्पस के महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीज में एक है। कहें सर्पस की मेरी की मति इंद्रियों के लिए धन्यवाद। यस, तो गंध लेने की जो इंद्रियां हैं, अपनी आंखों के चमत्कार। हाँ, तो अपनी इन सब इंद्रियों के बारे में सोचें। जो हम खाते पीते हैं उनसे हमें कितना सुख पहुंचता है, हम उनसे कितना आनंद लेते हैं। सो हमारी स्वाद की इंद्रियों के लिए धन्यवाद। और उसी तरह सुगंध लेने की, जैसे एक फूल है, उसकी खुशबू आती है,
सूंघते हैं तो हमें महसूस होता है कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। अगर हम परफ्यूम यूज करते हैं तो हमें पता चलता है ये सब क्या है, ये सब हमारी इंद्रियां हैं जो अच्छे से काम कर रही हैं, एक्टिव हैं। और जब ये एक्टिव है, स्वस्थ है, तो हम इन्हें महसूस, तब हम उनसे इनके लिए धन्यवाद कह सकते हैं। बारिश होती है, मिट्टी की गंध या खटी हुई घास हो, इन सब की सुगंध हम किससे महसूस करते हैं? सिर्फ अपनी इंद्रियों, गंध लेने की इंद्रियों से। सो इनके लिए भी धन्यवाद। अगर हमारे पास स्पर्श की इंद्रियां ना होती, हम टच करते हैं किसी चीज को तो हमें फील होता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, या हम उस फील को एकदम से महसूस कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को पकड़ते हैं, बच्चों का टच करते हैं, उन्हें प्यार से गले लगाते हैं, तो ये फीलिंग है हमारी स्पर्श करने की। सो हमारी हर चीज के लिए धन्यवाद। अगर हम जरा सा भी हमारे में हाथ में कुछ लग जाए तो हमें फील होता है कि कितनी हमारा कट लग गया। सो कट लगने के बाद हमें पता चलता है कि उसमें कितना दर्द हो रहा है, लेकिन जब हम स्वस्थ हैं तो हम उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं, लेकिन इन सब के लिए हमें हर चीज के लिए इतनी सारी हैं कि हम इनके लिए हमेशा थैंकफुल हो सकते हैं। सो आज हम हर चीज को याद करेंगे, अपनी बॉडी के हर पार्ट को, चाहे वो गंध लेने का हो या स्पर्श करने का हो, हाथ, पैर, आंखों, कान, किसी चीज के लिए हम धन्यवाद। आज से इस धन्यवाद को अपनी लाइफ में एक ऐसा चीज बना लेंगे जिससे डेली रूटीन की आदत हो कि हम हर चीज थैंकफुल हो सकते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पुष्पा। चमत्कार। हमारी आंखों के चमत्कार। हाँ, अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचे, जो आपके अपने प्रियजनों या मित्रों के चेहरे देखने, छपी पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने के प्रकृति सौंदर्य निहारे, और सबसे अहम बात जीवन भर रास्ता देखने के समृद्ध बनाती है। बस घंटे तक आंखें पर पट्टी बांधने की कोशिश करें जो आपका सामने करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों के केंद्र करने लगेंगे, कहीं मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समृद्ध बनाती है। यस, आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। कभी हमने इन आंखों के बारे में सोचा है? शायद नहीं सोचा होगा। जब हमारी आंख में कोई तिनका गिर जाता है या कोई एकदम धुआं लग जाता है, और या फिर हमारी हाथ में कोई मिर्च या किसी चीज का हाथ हो, कुछ आंख में लग जाता है, तो हम कितना एकदम हमें तकलीफ होती है। और ये आंखें ही हैं जो हमारे को टीवी देखना हो या किताब कोई पढ़नी हो या हम कोई नेचर का आनंद ले रहे हो, तो ये सब काम आंखों से ही संभव है, और हम इन आंखों का सुख लेते हैं। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि अगर हमारी आंखें नहीं होती तो क्या हम इन सब का आनंद ले सकते थे? शायद नहीं ले सकते थे। हमें पता भी नहीं चलता कि आंखों का सुख क्या है। तो अगर आज आप महसूस करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कीजिएगा। मैंने भी ट्राई किया एक बार कि 2 मिनट के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। ये 1 घंटे की बात करते हैं कि आप 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांध कर रखने की कोशिश करें। तो कैन यू बिलीव, क्या आप सब आंखों के बिना रह सकते हैं? नहीं। हमें एहसास होगा कि जिसकी आंखें नहीं होती है वो किस तरह से उनको मिस करते होंगे। आज हमारे पास आंखें हैं तो आज हमें इनके लिए थैंकफुल होना है। हम आंखों के लिए धन्यवाद। अभी हम पट्टी बांध कर देखेंगे। आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट घर पे आप सब कीजिएगा कि अपनी आंखों 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए पट्टी बांध कर देखिएगा, तो पता चलेगा कि हमारी आंखें सच में कितनी खूबसूरत है। हम इनसे कितना काम लेते हैं। हम तरह तरह के सुंदर नजारे देखते हैं, घर में काम करते हैं, अपने प्रियजनों को देखते हैं, सौंदर्य निहारते हैं। ये सब आंखों की वजह से ही संभव है। सो आंखों के लिए धन्यवाद। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। अपने कानों के बारे में सोचे, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने के समृद्ध बनाती है।
जिससे आप बात करने में आसानी होती है। कान और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकेंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों के प्रोसेस करता है। ये दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपके जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। ओके, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ पुष्पा जी। हाँ, कानों के बारे में जो हम कानों से सुनते हैं, कितना प्यारा प्यारा मधुर म्यूजिक सुनते हैं, अपने घर परिवार की सबकी बातें सुनते हैं, और तरह की बढ़िया, प्यारी प्यारी की चहचहाट सुनते हैं, नेचर में जाते हैं, तो ये सब हम ब्यूटीफुली हम सब सुनते हैं। ये हमारे कानों की शक्ति। सो कानों के लिए धन्यवाद, सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। सबसे अधिक। और हमारी जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बिना सब कुछ असंभव है। हमारा माइंड कितना अच्छे से काम करता है, और सेकंड में ये सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, उन सब का 1 सेकंड में ये पता लगा लेता है कि कहाँ, अगर हमें हाथ में कट लगा है, या हमारे पैर में चोट लगी है, या कहीं भी कुछ लगा है, तो एकदम हमें एहसास होता है, हमारा मस्तिष्क को पता चल जाता है। अगर हम किसी गर्म चीज को टच करने वाले हैं एकदम, तो टच करते ही हमारा हाथ फौरन वहां से हट जाता है, अगर वो तेज गर्म हो। तो यानी कि हमारे माइंड को एकदम एहसास होता है इस चीज का कि ये गर्म है या ये ठंडा है, या ये इससे कट लगा है। तो हमारा मस्तिष्क कितना फास्ट है, सुपर फास्ट है। सो इसके बारे में हम थैंक यू कहेंगे इसके लिए, मेरे सुंदर मन के लिए और मेरे सुंदर मस्तिष्क के लिए धन्यवाद। जितने भी आज तकनीक हुई है, जितने भी संसार में टेक्नोलॉजी हुई है, वो सब किससे संभव है? हमारे मस्तिष्क से। तो हमारा मस्तिष्क जो है वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, या मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, या तरह तरह की आज भी नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, सब इस माइंड की बदौलत है। सो इस मस्तिष्क को धन्यवाद, हमारे मन को भी धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। सो इन कोशिकाओं को भी धन्यवाद। सो प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू पुष्पा जी फॉर रीडिंग। थैंक यू। पढ़ूं मैं? हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। पढ़ूं? हाँ जी। उन खरब कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य और शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहे धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपके उनके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी भी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि वह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रभावित करता है। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है।
आज इस कार्ड को आज हम एक कार्ड लेंगे और उस पर लिखेंगे स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। क्योंकि ये जो टॉपिक हमारा हेल्थ के ऊपर है, हमने आज अभी तक किया है कि हम हर कोशिका के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए, सबके लिए थैंकफुल हैं। आज हम एक कार्ड लेंगे और उस पर लिखेंगे स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू मीनू जी। हाँ, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपने कार या ट्रक के किसी ऐसी जगह में रख दें जहां आपको बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास भी रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी भी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हैं। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी नेक्स्ट पेज वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर और चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। ओके, सो आज हमें जो एक कार्ड बनाना है और उस कार्ड पर लिखना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और इसे कहीं भी ऐसी जगह रखेंगे जहां पर हम आते जाते इसे देख सकें और 1 मिनट इसके पास रुककर इसे हाथ में लेकर आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। जितना अधिक ग्रेटिट्यूड के साथ हम इसे पढ़ेंगे उतना अधिक हम अपने को हेल्दी फील करेंगे और अपने लाइफ में, अपने हेल्थ में अच्छे से चमत्कार होते हुए देखेंगे। अगर आप सबने सीक्रेट मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि उसमें एक लेडी ने किस तरह से अपने इतनी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी को खत्म कर दिया, क्योंकि वो ग्रेटफुल थी अपने बाकी हेल्थ के लिए और हमेशा एक पॉजिटिव जोन में रही और हमेशा हंसती मुस्कुराती रही। अच्छी उसने कॉमेडी देखी, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, हमेशा खुश रही। उसने कंप्लेंट नहीं की कि उसको कैंसर हो गया। तो कुछ ही समय बाद मैजिकली उसकी बीमारी दूर हो गई। अगर आप सबने सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको कि जरूर आप इसे जरूर देखिएगा, 1 बार 2 बार जितनी बार हो सके, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, किस तरह से आप अगर पॉजिटिव होते हैं तो लाइफ में मैजिक होते जाते हैं। यस, अब हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। सीक्रेट मूवी जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 के कदम दोहराएं। 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए जो ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता। 1 मिनट कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तीसरा, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आप इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। चौथा, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 5वां, आज रात सोने जाने के पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे
और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द को धन्यवाद कहें। ओके, सो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है वो यही है कि हमें कार्ड पर लिखना है, एक कार्ड लिखना है और उस पर लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखना है, और कम से कम 4 अवसरों पर पढ़ना है धीरे धीरे, और अधिक से अधिक थैंकफुल होना है, अधिक से अधिक ग्रेटफुल होना है। ओके, सो आई स्टॉप माई शेयरिंग। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम करते हैं अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हम अपनी लाइफ को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है एक सभी लोगों से कि अपने अपने वीडियो ऑन करें, तो आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। मैंने पहले भी ये सेशन में कहता हूँ, और सभी लोगों से है कि आप अपने वीडियो को ऑन कीजिए, जिससे जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है दोनों को आनंद आता है और उसको ऊर्जा मिलती है। प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन करें, इसमें कोई हर्जा नहीं है। सब आपके चेहरे देखेंगे, कहीं नजर नहीं लगेगी आप लोगों को। आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, बार बार बोलता हूँ और मैं हर सेशन में बोलता हूँ, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा सबको। जो सुनने वाला है और सुनाने वाला है उनको भी। आज ये यदि बोल रही है और यदि अपना वीडियो ऑन नहीं रखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कोई बोल रहा है, दीवार से आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे, आप लोग जो अपने वीडियो ऑन कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। बोलिए रश्मि जी। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप हर सेशन में अच्छे से सबको एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और सब जब सामने होते हैं तो देखकर बात करने का अलग ही आनंद होता है। सो थैंक यू सो मच। सभी से रिक्वेस्ट है, अपने अपने कुछ भी क्षण जो आपके जीवन में होते हैं उसको शेयर कीजिए, उससे सबको और उत्साह होगा। आज इसको करने से मैजिक बुक का मैजिक क्या है वो आपके जीवन में और डबल होगा, डबल क्या 100 गुना होगा, और सबके जीवन में होगा। मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं 6 महीने से कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपके जीवन में उतनी हरियाली आएगी जितनी आज मैं महसूस कर रहा हूँ। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुनिए, और अपने जितने भी मित्र हैं सबको उनको बोलिए, सुने या ना सुने आपका काम है बोलना, उनको सबको बोलिए। और सबसे बढ़िया काम है, प्रकृति ने अपने लोगों को जितने उपहार दिए हैं वो फ्री में दिए हैं। अपने पास एक फ्री गिफ्ट है, वो हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना। ये रश्मि जी ने सिखाया मुझे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। इसके अंदर में कोई पैसा नहीं लगता है, तो अपने खुशी जब फ्री में कुछ मिलता है तो कुछ फ्री में बांटने की भी चेष्टा करनी चाहिए। थैंक यू विनोद जी, आप बहुत ज़्यादा सबको सपोर्ट करते हैं, और हंसना मुस्कुराना ये तो एक ऐसी कुदरत की देन है कि जिसे हम जितना बांटें उतनी बढ़ती है। अगर हम जरा सा मुस्कुराते हैं तो हम अंदर से और अधिक कई 100 गुना महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। जितना बांटते हैं ये उतना अधिक हमें और अधिक मिलता है। इसीलिए मैं सबसे यही कहूंगी कि आप सब भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और बांटिए। ये एक मैजिक है जिसमें कोई भी आपका मनी नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी एक मुस्कुराहट से न जाने कितने लोग खुश हो जाते हैं। थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस। एंड अगर जैसे विनोद जी ने देखा, उन्होंने अपनी लाइफ में 6 महीने से वो इसको फॉलो कर रहे हैं, इस बुक को, और इसी वजह से ये बुक आगे चल रही है। हमारा जो सेकंड बैच हुआ है इसी वजह से आगे शुरू हुआ है, क्योंकि में बहुत मैजिक, और हम चाहते हैं कि आप सबकी लाइफ में भी वो मैजिक हो। तो अपनी लाइफ में अगर सबको मैजिक देखने हैं तो अपने छोटे छोटे मैजिक जो भी आपको दिख रहे हैं उसे प्लीज शेयर कीजिएगा, लिखकर, पढ़कर, बोलकर, एक दूसरे से शेयर करके, एक दूसरे से बातें करके जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। ये सेशन बहुत वंडरफुल है, और इस जर्नी में आज हम 2020 को अलविदा कहेंगे, टाटा बाय बाय कहेंगे। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया, और हम अलग अलग कितनी दूर से हैं, अलग अलग कंट्री से इस जूम मीटिंग पर बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देख सकते हैं एक दूसरे को। थैंक यू एवरीवन। आज कोई इंडिया से है, कोई कनाडा से है,
और कोई कैलिफोर्निया से भी हैं हमारे साथ। सबके टाइम जोन अलग अलग है, लेकिन सब इस पर मिले हुए हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड होपफुली आप सबकी लाइफ में भी मैजिक होंगे, बड़े बड़े मैजिक होंगे। सो सबको मुबारकबाद, नया साल, सबका दिन शुभ हो और सबके साथ में जीवन में खुशियां आए। और मैं एक ही बोलूंगा, जो खुशी अपने लोगों को फ्री में मिल रही है उसको फ्री में बांटे। अपने पास फ्री में देने के लिए यही है, दुआ और खुशी ये अपने दे सकते हैं। हंस करके आप हंसेंगे तो आपको दूसरे का चेहरा आपको हंसता हुआ मिलेगा, और आप दुखी होंगे तो सामने वाला भी दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। रश्मि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सम्मान दे दिया हमको, उसके लिए थैंक यू। आप सबको, आप सब हमारे इस जर्नी में हमारे साथ हैं, साथ में जो जर्नी करते हैं उसका अलग ही आनंद है। सो थैंक यू आपको भी, और थैंक यू फॉर ऑल द टीम मेंबर्स, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबको थैंक यू। और नया साल सबके लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, खूब खुशियां और खूब मैजिक लेकर आए लाइफ में। जिसने जो जो सपने देखे हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे, सबके सपने सब साकार हो, और सब हंसते मुस्कुराते रहें। सबकी अच्छी हेल्थ हो, इसी विशेष के साथ सबको थैंक यू। एंजॉय योर लाइफ, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नया साल सबको मुबारक हो। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक वाह, यू किसी सो ने मच। कहा तो सही, हम लोग अब तरस गए, हम लोग दो जन बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। आपने थैंक यू कहा, उसके लिए बहुत आपको बहुत धन्यवाद। आपको आपके सुन दो रहे लफ्ज सुनने के लिए हम लोग बहुत हैं। लालायित रहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। आपको सुन रहे हैं, हम सुनने के लिए लालायित रहते हैं। आप सब इतना अच्छा बोलते हैं कि कुछ समझ नहीं आता बोलने के लिए। आपकी एक शेयरिंग हम लोगों को बहुत उत्साह देती है। थैंक यू। ओके, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं अपने तो वो बच्चे कुछ कहना चाहते हैं। ओके उद्धव, आप कुछ कहना चाहते हो? जरूर बोलिए, बोलेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा माइक के पास आकर कहिए। ओके, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। Thank you. Happy New Year, everyone. बोलिए संदीप जी, आप भी बोलिए। Yep. No, बोलिए, this is कुछ really बोलिए, positive. आपका वीडियो ऑन कीजिए, थैंक यू हम लोगों गुड्डी को बहुत जी, खुशी होगी। थैंक यू फॉर बेस्ट विशेस, थैंक यू फॉर द न्यू ईयर विशेस। यस संदीप जी, आप कुछ शेयर कर रहे हैं शायद। This is really positive, and then thank you to everyone. Yes, and Happy New Year. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका एक शेयरिंग हम लोग को बहुत प्रोत्साहन देता है, और रश्मि जी को स्पेशली, ये बहुत मेहनत कर रही है, तो इनकी मेहनत का फल जब ही होगा जब आप लोग इसको उत्साह से बढ़ाएंगे और शेयर करेंगे। आप अपनी खुशियां बांटने से बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हरदम ध्यान रखिए, बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है, और 100 गुना होके मिलता है। थैंक यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग, एंड थैंक यू फॉर दिस जर्नी, मैजिकल जर्नी। मुझे तो वास्तव में बहुत कुछ मिला है इस जर्नी से, और आप सबका साथ मिला है, आप सबका प्यार मिला है, और मेरी लाइफ में बहुत मैजिक हुए हैं। मैं यही चाहती हूँ कि आप सबकी लाइफ में भी मैजिक हो। सो इसी के साथ हम वालिया भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बेटे कुछ बोलना चाहो, आप बोलो। ठीक है, ओके, सो फिर कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस साल को हंसते हुए हम विदा करते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल जर्नी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।